आज की इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन के अंतर्गत एक्रॉस का प्रयोग बताएंगे। एक्रॉस के साथ में टू का प्रयोग भी कई बार करते हैं, क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। और साथ में उसके बाद में तुरंत में आपको थ्रू का प्रयोग भी बताऊंगा। अब देखिए इसका जो अर्थ होता है कि एक्रॉस का अर्थ होता है आर पार या उस पार स्थित होना। जैसे मान लीजिए एक्रॉस का प्रयोग हम तब करते हैं कि जब दो आयाम वाली वस्तु होती है, लंबाई और चौड़ाई। जिस चीज़ की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, उसको इस पार से उस पार यानी आर पार करने के लिए, लंबाई और चौड़ाई वाली वस्तु को आर पार करने के लिए हम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। और एक्रॉस के साथ में टू का प्रयोग तब करते हैं जब किसी जगह को पार करके और उसी दूसरे किनारे तक ही जाना है, उस किनारे तक यानी वहाँ तक जाना है, तो एक्रॉस टू का प्रयोग करते हैं। एक्रॉस के साथ में टू का प्रयोग तभी है जब चीज़ों को पार करते हुए, दो आयाम वाली चीज़ को पार करके आगे किसी निश्चित स्थान पॉइंट पर जाकर वहाँ तक जाना है, तो एक्रॉस टू का प्रयोग करते हैं। अब रही बात थ्रो का। अब जैसे थ्रो का प्रयोग तब करते हैं जब जिस चीज़ की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तीन आयाम वाली वस्तु को आर पार करने के लिए, इस पार से उस पार गुजरने के लिए, जाने के लिए हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। और थ्रो के साथ में हम टू का प्रयोग तब करते हैं जब किसी चीज़ में से होकर आगे किसी स्थान तक जाया जाता है, तो आगे थ्रो टू का प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना। थ्रो के बाद में टू का प्रयोग भी हम कर लेते हैं। चलिए आज के प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि मेरा खेत, यानी कि खेत जो होता है, मेरा खेत सीमा के उस पार है। ठीक है ना। मेरा खेत सीमा के उस पार है, तो माई फील्ड इज across my field is across the border, across the border। अब बॉर्डर की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लेकिन ऊंचाई नहीं होती इसकी, इसलिए अक्रॉस का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो ये अक्रॉस है, ये दो आयाम वाली वस्तु है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ठीक है ना, तभी यहाँ अक्रॉस किया गया है। अगर यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज होती तो यहाँ थ्रू का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल यहाँ अक्रॉस का प्रयोग होगा। देखते हैं अगला प्रयोग। जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि मैं सड़क के उस पार रहता हूँ, यानी कोई सड़क है और उस सड़क के उस पार मैं रहता हूँ, तो ये कैसे लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आई लिव, मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, सड़क के उस पार, across the road। अगर मान लीजिए अगर हम गति वाली, मूवमेंट वाली कोई क्रिया होती है तो यहाँ ओवर का प्रयोग भी कर सकते थे। ठीक है ना, यहाँ ओवर का प्रयोग तभी कर सकते थे जब इसमें गति होती, क्रिया में गति होती, लेकिन इस क्रिया में गति नहीं है, रहता हूँ। ठीक है ना, आई लिव, इनमें इसके अंदर एक्शन नहीं है। ठीक है ना, रहता हूँ, कोई काम तो करता नहीं, रहता हूँ, तो आई लिव, मैं रहता हूँ अक्रॉस दी रोड, सड़क के उस पार, मैं सड़क के उस पार रहता हूँ। तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है ना, मूवमेंट नहीं है। अगर इसमें मूवमेंट होती तो हम इसमें ओवर का प्रयोग भी कर सकते थे। अगर मूवमेंट नहीं है, अब सड़क के उस पार, एक्रॉस में भी, एक्रॉस का प्रयोग भी हम मूवमेंट वाली क्रिया के साथ ही करते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ मेन चीज जो है देखने की कि सड़क के उस पार। अब सड़क के उस पार को दर्शाने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लिया जाएगा, ओवर या एक्रॉस। तो ओवर नहीं लिया जाएगा, सड़क के उस पार को दिखाने के लिए एक्रॉस का ही प्रयोग किया जाएगा। आई लिव अक्रॉस द रोड, मैं सड़क के उस पार रहता हूँ, यानी उस पार कोई जगह है जहां मैं रहता हूँ। ठीक है, ये बोल। अब देखते हैं अगला वाक्य। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि वह मुंडेर पर चढ़ रहा था, तो अगर कहना पड़े वह मुंडेर पर चढ़ रहा था, तो ही वॉज क्लाइंबिंग। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ही वॉज क्लाइंबिंग, दीवार पर। ठीक है, मुंडेर पर या दीवार पर मान लीजिए, मुंडेर पर, तो यहाँ क्या करना है,
ही वॉज क्लाइंबिंग ओवर, यहाँ क्या चलेगा, ओवर चलेगा, ओवर दी पैरापेट, ओवर दी पैरापेट, अब पैरापेट हो गया, ही वॉज क्लाइंबिंग ओवर दी पैरापेट। तो हमने यहाँ अक्रॉस का प्रयोग नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया है कि ही वॉज क्लाइंबिंग ओवर दी पैरापेट। अब पैरापेट एक मुंडेर जो होती है, छोटी सी हल्की छोटी नीचे कद की दीवार होती है, छोटी दीवार होती है वो, जिसे हम मुंडेर कहते हैं, जो छत के ऊपर होती है, उसकी लंबी ऊंची नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है ना। अगर ऊंची होती तो उसको दीवार कहते हैं, लेकिन दीवार नहीं है वो, तो मुंडेर है, ठीक है ना। मुंडेर छोटी होती है, तो उसके ऊपर वो चढ़ रहा था, तो ही वॉज क्लाइंबिंग ओवर दी पैरापेट। यहाँ अक्रॉस दी पैरापेट नहीं कर सकते, क्योंकि अक्रॉस का प्रयोग तभी करेंगे ना जब आर पार करना हो किसी चीज को। तो मुंडेर की लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें हैं, लेकिन उसमें ऊंचाई नहीं है। अगर ऊंचाई और होती तो थ्रू हो जाता, लेकिन वो भी नहीं है इसमें। लेकिन इसमें क्या चीज है कि वह मुंडेर पर चढ़ रहा था, तो इसमें हम अक्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस पार की भाव जो है इसमें नहीं है। उस पार होने का अगर भाव होता तो हम यहाँ अक्रॉस कर देते हैं, लेकिन इसमें अक्रॉस नहीं है। अगर मान लीजिए कहना पड़े कि वह मुंडेर पर से कूदा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिखूं, ही जम्प्ड, ही जम्प्ड, अब जम्प्ड उसके बाद में किस पर से कूदा, मुंडेर पर से, दी पैरापेट, पैरापेट, वह मुंडेर पर से कूदा, तो भी यहाँ ओवर ही आएगा, तो भी यहाँ ओवर आएगा, क्योंकि मुंडेर पर चढ़ा है और वो कूदा है, ठीक है ना। मुंडेर पर से कूदा, तो पर से के लिए ओवर का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ अक्रॉस काम नहीं करेगा, बिल्कुल सही नहीं बैठेगा वो, ठीक है ना। तो ही जम्प्ड ओवर दी पैरापेट, वह मुंडेर पर से छलांग लगाया, यानी उसने मुंडेर पर से छलांग लगाई या मुंडेर पर से कूदा, तो यहाँ ओवर का प्रयोग है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए, क्योंकि इसमें ओवर में, एक्रॉस में और थ्रू में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, इस फर्क को जानना जरूरी है, अन्यथा ये सब गलत बैठ जाता है। तो आगे देखते हैं अगला वाक्य। अगर मान लीजिए कहना पड़े कि वह खाई के उस पार कूदा, वह खाई के उस पार कूदा, तो हम इसको लिखेंगे he jumped, he jumped, he jumped। अब खाई, खाई के लिए हम क्या करेंगे, यहां अक्रॉस, अक्रॉस, उस पार कूदा, he jumped across the ditch, across the ditch, यानी खाई के उस पार, हल्का नाला, नाला जो होता है उसको खाई बोलते हैं, डीच बोलते हैं। तो he jumped across the ditch, उसने खाई के उस पार छलांग लगाई। अहम इसमें अब खाई की क्या चीज है, लंबाई और चौड़ाई है, दो चीजें, उसमें ऊंचाई नहीं है, इंसान के सिर से ऊपर नहीं जा रही हो, ठीक है ना। तो ऊपर जाती तो अगर उसमें से आना जाना होता तो हम थ्रू कर देते, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें खाई की, ठीक है ना। तो इसी तरह से लंबाई चौड़ाई नदी की होती है, इसी तरह से लंबाई चौड़ाई जो है झील की होती है, इसी तरह से लंबाई चौड़ाई स्ट्रीम की होती है, ठीक है ना। तो दो आयाम, इसी तरह से लंबाई चौड़ाई सड़क की होती है, इसी तरह से रास्ते की होती है, ठीक है ना। इस लंबाई चौड़ाई वाली चीज को आर पार करने के लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि ही जम्प्ड अक्रॉस द ब्रिज, उसने खाई के दूसरी ओर छलांग लगाई, इस पार से उस पार छलांग लगाई। यहाँ हम ओवर भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवर में, ओवर आर पार के लिए ओवर का भी प्रयोग किया जाता है आर पार करने के लिए, लेकिन उसके दो आयाम होने चाहिए, ठीक है ना, दो आयाम होने चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। तो हम उसको ऊपर से हम दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ही जम्प्ड ओवर द ब्रिज, उसने खाई के ऊपर से छलांग लगाई, या ही जम्प्ड अक्रॉस द ब्रिज, ये दोनों ही सही है। इसमें अक्रॉस करेंगे तो भी सही है, ओवर कर देंगे तो भी सही है। दोनों में से जो ऑप्शन हो दिया जाएगा, ठीक है ना, ए बी सी डी में जो ऑप्शन दिया जाता है, तो इसमें अगर अक्रॉस दिया जाता है तो अक्रॉस सही है, अगर ओवर वाला ऑप्शन दिया जाता है तो ओवर सही है। दोनों में से एक दिया जाएगा और दोनों में से एक दिया जाएगा और वही सही बैठेगा, सही है। अगला देखिए, अब अगर मान लीजिए कहना पड़े कि
कि मैं सड़क के उस पार अपने घर चलकर गया। मैं सड़क के उस पार, तो आई वेंट, आई वॉक कर दीजिए, वेंट भी कर सकते हैं, वॉक यानी चलने की भावना है इसमें। आई वॉकड अक्रॉस, आई वॉकड अक्रॉस, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड। मैं सड़क के उस पार गया, आई वॉकड अक्रॉस द रोड या आई वेंट अक्रॉस द रोड। मैं सड़क के उस पार गया, और सड़क के उस पार जाकर के कहाँ गया? अपने घर गया, तो आगे टू लग जाएगा। टू माई हाउस, टू माई हाउस हो गया ये। अक्रॉस के बाद में हम टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आई वॉकड अक्रॉस द रोड टू माई हाउस। मैं सड़क के उस पार अपने घर गया, तो सड़क को पार किया और पहले, और फिर अपने घर गया हूँ, घर तक गया हूँ, तो टू के अर्थ में तक। आगे मान लीजिए अगला वाक्य, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि वे नदी के उस पार तक गए, वे नदी के उस पार तक गए, तो कैसे लिखेंगे इसको? दे वेंट, दे वेंट, दे वेंट अक्रॉस, दे वेंट अक्रॉस, दे वेंट अक्रॉस द रिवर, द रिवर। वे नदी के उस पार गए, यानी उस पार गए, उस पार आगे कहाँ गए ये पता नहीं है, ठीक है। नदी को पार उन्होंने कर लिया था, तो दे वेंट अक्रॉस द रिवर, यानी कि अक्रॉस सिर्फ ये दिखाएगा कि इस पार से उस पार, ठीक है ना, ये दिखाता है इस पार से उस पार। तो दे वेंट अक्रॉस द रिवर, वे नदी के उस पार गए, ये हो गया, नदी के उस पार गए। अगर मान लीजिए हमें लिखना हो, अगर हमें लिखना हो कि वे रेगिस्तान के उस पार गाड़ी से गए, वे रेगिस्तान के उस पार गाड़ी से गए, ठीक है ना, तो वे रेगिस्तान के उस पार गाड़ी से गए, तो दे वेंट, दे वेंट नहीं करेंगे इसमें, गाड़ी से गए तो इसमें कर दीजिएगा ड्रॉ, दे ड्रॉ। वे गए रेगिस्तान के उस पार, तो अक्रॉस, अक्रॉस दी, अक्रॉस दी डेजर्ट, across the desert, they drove across the desert। वे रेगिस्तान के उस पार गए, ठीक है ना, वे रेगिस्तान के उस पार गए, ये हो गया। तो उस पार गाड़ी चलाकर गए, तो ड्राइव में क्या होता है? वाहन चलाना, गाड़ी चलाना, तो वर्ब में गाड़ी चलाने का भाव छिपा हुआ है इसमें। तो दे ड्रोव अक्रॉस द डेजर्ट, उन्होंने गाड़ी चला करके रेगिस्तान को पार किया, तो ये हो गया अक्रॉस। तो रेगिस्तान की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, उसकी ऊंचाई नहीं होती। नदी की लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, इंसानी सिर से ऊपर नहीं होती, ठीक है ना। तो उसमें लंबाई चौड़ाई वाले दो आयाम, इसमें भी दो आयाम है, इसके भी दो आयाम है, इसके भी दो आयाम है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए, अब इसके अगला जो प्रयोग है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया एक, जो है क्रॉस का, क्रॉस का जो प्रयोग है ये। अब मान लीजिए कि वह नदी के किनारे तक गया, ऐसे लिखना है, जैसे मान लीजिए वह नदी के किनारे तक या दूसरे किनारे तक गया, ये लिखना है। तो ही वेंट, ही वेंट, ही वेंट अक्रॉस, ही वेंट अक्रॉस के साथ में क्या लग जाएगा? टू, यानी दूसरे किनारे तक, यानी किनारे तक ही गया, उससे आगे वो नहीं गया। तो ही वेंट अक्रॉस टू, अक्रॉस टू द रिवर, द रिवर, ठीक है ना, ये हो गया द रिवर। ही वेंट अक्रॉस टू द रिवर, वह नदी के किनारे तक गया। अब ये अक्रॉस के साथ में टू लगा, टू का मतलब है तक, ठीक है ना। नदी के उस पार गया तो ही वेंट अक्रॉस द रिवर हो जाता, ठीक है ना। नदी के उस पार चला गया तब तो फिर अक्रॉस लगेगा। अगर नदी के किनारे तक गया, उस किनारे तक गया, तो ही वेंट अक्रॉस टू द रिवर, तो इसमें अक्रॉस के साथ में टू का प्रयोग भी चलेगा, सही है। आगे मान लीजिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ थ्रो का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब थ्रो का जो हिंदी है वो उसकी अलग होती है, ठीक है ना, और उसका प्रयोग भी कुछ अलग होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें करना है इसका प्रयोग थ्रो का, ये थ्रो, ठीक है ना। अब ये हो गया थ्रो, थ्रो, थ्रो का हिंदी है, थ्रो का हिंदी होती है में से होकर, में से
होकर, में से होकर, ठीक है ना। और इसका अर्थ होता है माध्यम भी होता है, किसी के माध्यम से कोई कार्य होता है तो थ्रो होता है, वो भी थ्रो हो जाएगा, ठीक है ना, वो भी माध्यम से। लेकिन यहाँ हम जो है में से होकर यानी कि गति बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि वीडियो के शुरू में बताया है कि 3 आयाम जिसके हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, जब 3 आयाम वाली वस्तु को आर पार कर किया जाता है तो हम थ्रो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए आगे पहला वाक्य। अब जैसे मान लीजिए अब हमें ये लिखना पड़े, हम भादरा में से गए, हम भादरा में से गए, हम भादरा से होकर गए, तो कैसे लिखेंगे? हम भादरा से होकर गए तो वी ड्रॉ, गाड़ी से गए ना, ड्रॉ, वी ड्रॉ यानी गाड़ी चला कर गए, वी ड्रॉ थ्रू, वी ड्रॉ थ्रू भादरा। भादरा एक शहर का नाम है, ठीक है ना। वी ड्रो थ्रू भादरा, हम भादरा में से गए, यानी भादरा से होकर हम गए। अब गए कहाँ ये पता नहीं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें ये लिखना है कि हम भादरा में से होकर हिसार गए, तो यहाँ से आपको टू लगाना पड़ेगा, टू हिसार कर दीजिएगा, टू हिसार। अब इसमें क्या हो गया? आई ड्रो थ्रू भादरा, हम भादरा से होकर गए। अब भादरा से, भादरा की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई है। भादरा की लंबाई है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई, यानी घरों की, मकानों की ऊंचाई होती है, ठीक है। मार्केट में से होकर के रास्ता गुजरता है तो घरों की, मकानों की, दुकानों की ऊंचाई होती है। तो तीनों आयाम है उसमें, शहर में 3 आयाम है, तो 3 आयाम में से अगर कोई चीज गुजरती है तो थ्रू होती है वो। अगर बाहर से गुजरती है तो वो पास्ट होती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सामने की दिशा दिखानी है गति वाली, तो आगे खुले में टू का दिखाना पड़ता है, कहाँ तक है वो। तो वी ड्रो थ्रू भादरा टू हिसार, हम भादरा से होकर हिसार तक गए, यानी गाड़ी लेकर गए। हम गाड़ी से, भादरा से होकर हिसार गए, इसका मतलब ये हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखना पड़े, वह जंगल से होकर गुजरा, वह जंगल से होकर निकला, तो कैसे लिखेंगे? ही वेंट, ही वेंट। वेंट एक, गो एक ऐसी क्रिया होती है, गो वेंट, यानी कि ड्रो है, रन है, ठीक है ना। ये जो मूवमेंट वाली क्रियाएं हैं, मूवमेंट वाली क्रिया के साथ भी इनका एक्रॉस का प्रयोग है, थ्रू का प्रयोग है, हम करते हैं। या ओवर का प्रयोग, काफी हद तक ओवर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं मूवमेंट वाली क्रिया के साथ, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं नहीं भी कर पाते। चलिए देखते हैं। ही वेंट, he went through, he went through, he went through, he went through। वह में से गया, कहाँ से होकर गया? दी वुड, ये लगा दिया वुड। he went through the wood, वह जंगल से होकर गया, वह जंगल से होकर गया, कहाँ गया? जंगल से होकर गया कहाँ वो, ठीक है ना। ये बताना है तो टू हिज विलेज ऐसे लिख सकते हैं, अपने गाँव, ठीक है ना, टू हिज विलेज। तो आगे वो हम इतना ही लिखे हैं, तो ही वेंट थ्रू दी वुड, वह जंगल से होकर गया, और कहाँ गया आगे लिखना है, तो आगे टू लगाकर उस जगह का नाम लिखा जा सकता है। चलिए इतना। अब जैसे मान लीजिए आगे हमें लिखना हो कि नदी के उस पार तक एक लंबा पुल है, नदी के उस पार तक एक लंबा पुल है, नदी के उस पार तक, ठीक है ना। तो नदी के उस पार तक एक लंबा पुल है, तो देयर इज ए लॉन्ग ब्रिज, there is a long bridge, there is a long bridge। अब नदी के उस पार तक, ठीक है ना, तो there is a long bridge across उस पार तक, ठीक है ना, उस पार तक चलना है, तो across the river, ये हो गया across the river, यानी लंबाई चौड़ाई दो जो है, ठीक है ना। इसमें लंबाई चौड़ाई वाली चीज है नदी, तो देयर इज ए लॉन्ग ब्रिज, एक लंबा पुल है, अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर। तो इसमें थ्रू वाले वाक्य जो चला रहे हैं,
इसी के अंदर मान लीजिए आपको बता रहे हैं कि ये 3 आयाम वाली चीजें हैं, ये 3 आयाम है। जंगल में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, रास्ता भी होता है, जंगल का लंबाई चौड़ाई भी होता है, ठीक है ना। तो उसको आर पार करने के लिए हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। अब 2 आयाम होती है ना, अब जब जैसे मान लीजिए नदी है, नदी की लंबाई है चौड़ाई है, तो हम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं कि देयर इज ए लॉन्ग ब्रिज अक्रॉस द रिवर। नदी के आर पार यानी इस किनारे से लेकर के उस किनारे तक क्या है, बीच में एक लंबा सा पुल है। तो इसमें क्या प्रयोग किया गया है, एक्रॉस। इसमें थ्रो नहीं आएगा क्योंकि में से होकर नहीं है, ऊपर है, ठीक है ना। इसके लिए आप ओवर का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओवर इसलिए कर सकते हैं, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि इस किनारे से उस किनारे तक लंबाई दिखाने के लिए हमने एक्रॉस का प्रयोग किया है। इस किनारे से उस किनारे तक के लिए हमने एक्रॉस किया। अब जैसे मान लीजिए अब एक्रॉस किया है, ओवर कर दे इसकी जगह, तो ओवर कैसे सही होगा ये भी बता देता हूँ। अब ओवर में क्या होती है कि नदी की ऊंचाई जो होती है वो निश्चित होती है। नदी की ऊंचाई जो है वो निश्चित है, यानी नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है लंबा सा, और उस पुल की ऊंचाई जो है हमेशा उतनी ही रहती है, ठीक है ना। ऊंचाई उतनी ही रहेगी, घटती बढ़ती नहीं है उसकी ऊंचाई। और ये हुआ तो कोई चीज की निश्चित ऊंचाई होती है तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग हम निश्चित ऊंचाई को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। और अनिश्चित ऊंचाई होगी तो अबोव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ओवर का प्रयोग किया, और ओवर का प्रयोग इसलिए भी किया है कि जब कब अगर पुल कभी टूटेगा तो जमीन पर ही गिरेगा, तो कभी कभी ओवर का प्रयोग हम नीचे के धरातल को छूने के रूप में भी करते हैं। तो ये धरातल को भी छुएगा तो भी ओवर का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें लिखना है कि वह दरवाजे से होकर आया, वह दरवाजे से होकर आया, तो ही कैम, वह आया दरवाजे से होकर, तो इसमें क्या हुआ, थ्रू दी। अब गेट कर दीजिए, डोर कर दीजिए, तो डोर लिख देते हैं, दरवाजे, ठीक है ना। दरवाजे से होकर आया वो, ही केम थ्रू दी डोर, वह दरवाजे से होकर आया। तो दरवाजे की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो तीनों आयाम है दरवाजे में, गेट में भी तीनों आयाम होता है, ठीक है ना। तो गेट से होकर, खिड़की से होकर, दरवाजे से होकर, तो इसमें थ्रू का ही प्रयोग हम करते हैं। में से होकर, ठीक है ना, ये बताने के लिए हम में से होकर ये बताने के लिए हम करते हैं इसका प्रयोग। अब जैसे अगर मान लीजिए लिखना पड़े कि वह खिड़की से छलांग लगाया, जैसे मान लीजिए किसी कोई जैसे गाड़ी की खिड़की से छलांग लगाना, जहाज की खिड़की से छलांग लगाना, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, वह खिड़की से छलांग लगाया, यानी उसने खिड़की से छलांग लगा दी। ही jumped through the विंडो, ठीक है ना, ये हो गया विंडो। वह खिड़की से कूदा, यानी कि वह खिड़की से होकर के कूदा, उसने खिड़की से होकर छलांग लगाई, उसने खिड़की से होकर छलांग लगाई, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए तो ये जो प्रयोग है थ्रू का प्रयोग, इसमें 3 आयाम हमने दिखाया है, तो ये हो गया थ्रू का प्रयोग। तो थ्रू के प्रयोग में हम 3 आयाम का प्रयोग कर सकते, थ्रू का प्रयोग करेंगे। 3 आयाम जिसके हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली चीज को आर पार करने के लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। 2 आयाम वाली चीज को आर पार करने के लिए हम या उस पार स्थित होने के भाव में हम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। 2 का प्रयोग एक्रॉस के साथ में तभी करेंगे, एक्रॉस टू तभी करेंगे जब दूसरे किनारे तक की बात हो, ठीक है ना। अब पुल इस किनारे से उस किनारे तक है, इससे आगे नहीं है, तो हमने क्या किया, एक्रॉस किया, ठीक है ना। किनारे तक, किनारे को टच करना है तो एक्रॉस टू कर देते, ठीक है ना। तो आगे हमने यहाँ एक्रॉस का पुल जो है उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना, बना हुआ है और उसमें कोई गति नहीं है, ठीक है ना। तो बना हुआ है पहले से, वो इस किनारे से उस किनारे तक, तो हमने एक्रॉस किया बीच के लिए आर पार के लिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, दरवाजे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और खिड़की की इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 आयाम को दिखाने के लिए हमने थ्रू का प्रयोग किया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप शेयर कीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक और लाइक कीजिएगा। अपने चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।